सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेम्स एक्सप्लेन। मैं जानता हूँ वीडियो लेट आ रही है, बट मैं ट्राई भी कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी बनाने का। एक्चुअली एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ, तो इस वजह से वीडियो लेट आती है। बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगा। और आज हम लोगिज्म का 33 चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड हाथों में चाकू लेके चल रहा होता है। और आप लोग देख सकते हो कि पीछे से ओजी डैनियल उसको देख रहा है। ओजी डैनियल कहता है उसके पास हानिउल का लाइव स्ट्रीम और चाकू है। मैं उसे देखने आया हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रहा है। मैं लंबे वक्त तक दुकान को खाली नहीं छोड़ सकता, मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। ओजी डैनियल पुलिस को फ़ोन करता है। हाँ, क्या मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया? यहाँ रास्ते पे कोई चाकू लेके घूम रहा है। अब ओजी डैनियल इतना बोलता ही है कि पुलिस वाला उससे सवाल करने लगता है कि तुम कहाँ। अब वो बहुत सारे सवाल करता है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे बढ़ते। पुलिस वाला कहता है ठीक है, मैं ऑफिसर भेजता हूँ और मुझे किसी से भरोसा नहीं है। और डैनियल भी हाँ कह देता है। फिर इस सारी बातचीत करने के बाद डैनियल सोचता है क्या कोई ऐसा बंदा है जिसे मैं जानता हूँ जो मेरी यहाँ मदद कर सकता है। तभी ओजी डैनियल को ख्याल आता है वास्को का। फिर हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे वास्को कह रहा होता है आओ मुझे ढूंढ लो। तभी डैनियल कहता है कि उसने मुझे अपना नंबर दिया था, क्या वो फ़ोन उठाएगा भी? तभी वास्को फ़ोन उठा लेता है। ओजी डैनियल कहता है हेलो, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो? सॉरी, मुझे तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था। तो वास्को पूछता है क्या हुआ? तो ओजी डैनियल कहता है वो कोई रास्ते पे चाकू लेके घूम रहा है। वास्को पूछता है कहाँ है वो? कोई दुकान के पास। अब वास्को को ओजी डैनियल इतना बता ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि लैंडलॉर्ड जोई के पास पहुंच चुका है और वही चीज़ पूछ रहा होता है कि क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? ओजी डैनियल कहता है ये खतरनाक है हाँ न्यूल। अब वास्को कॉल पे कह रहा होता है अरे कहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली ओजी डैनियल ने उसे एड्रेस नहीं बताया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो हाँफ क्यों रहा था, क्योंकि वो भागते भागते आया, वो भी डंबल उठाते हुए। और तभी हमें वो डंबल दिखाया जाता है और सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से चैप्टर एंड हुआ था। वास्को कहता है तू कूल लग रहा था। ओजी डैनियल कहता है क्या तुमने पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया है? वास्को कहता है अभी मुझे डंबल के बिना अच्छा लग रहा है, अभी लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। ओजी डैनियल सोचता है क्या ये डंबल लेके भाग रहा था? ये उसे वहाँ भी छोड़ सकता था, और इसकी पैंट ऐसी क्यों है? लैंडलॉर्ड कहता है चाकू दिखाते हुए बार बार तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ये दर्द कर रहा है, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा, तुम सब यही मरोगे, मैं तुम्हें कितनी बार बलून दूंगा, ये दर्द कर रहा है। उधर से जोई कहती है क्या ये टूट गया? उसके सर के बारे में बात कर। लैंडलॉर्ड कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और एक नौसिखिए के जैसे चाकू चलाने लगता है इधर उधर भागते हुए। वास्को एक प्रो होता है तो वो आसानी से इसके चाकू को पकड़ लेता है और ये देखने के बाद इसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि अगले ही पल वास्को इसको गर्दन से उठा लेता है। वो कहता है मुझे छोड़ दो। अब उसकी टांगे हवा में होती है और वास्को कहता है अब तू अपना चाकू इस्तेमाल नहीं कर सकता। वास्को उसके हाथों को मरोड़ देता है जिससे उसका चाकू नीचे गिर जाता है। लैंडलॉर्ड को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, अब गलती की है तो उसका पछतावा तो करना पड़ेगा ना। जोई कहती है अब मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वास्को के बारे में बात करें, वास्को ने उसे हाथों से उठा के रखा होता है, अभी एक हाथ से सोच सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है ये। लैंडलॉर्ड डर की वजह से अपने दांतों को दबाता है, तभी वास्को को कोई रुकने के लिए कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लैंडलॉर्ड का बाप है जो कि रेंगते रेंगते आया है। उसका बाप कहता है ये मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता उसने क्या गलत किया है, पर प्लीज़ इसे छोड़ दो। वास्को इतना सुनने के बाद उसे छोड़ देता है लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड कहता है क्या डैड, आपने मेरे कंप्यूटर पर झांका, कितना घटिया है ये। अब जोई ने आपको देख लिया है, अब वो मुझसे नफरत करेगी। अब जोई का रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हो। आगे लैंडलॉर्ड कहता है डैड आपकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब इतना कुछ चल ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि लैंडलॉर्ड का डैड वास्को के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, प्लीज़ प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। अब वास्को की फीलिंग आप लोग समझ ही सकते हो कैसी होगी। लैंडलॉर्ड कहता है आप चले क्यों नहीं जाते, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? ओजी डैनियल कहता है मैंने ये कहीं देखा है। तभी ओजी डैनियल को उसका पास्ट याद आता है जब वो अपनी मॉम को कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। लैंडलॉर्ड कहता है वो लोग मुझे अनदेखा करते हैं, वो लोग पक्षपाती हैं, वो लोग मेरी बेइज्जती करते रहते हैं और भेदभाव भी।
ये बराबरी नहीं है। हर किसी को अमीर होना चाहिए। सरकार अपंग लोगों पे ध्यान नहीं देती है, उन्हें अनदेखा करती है, और लड़कियां सिर्फ पैसों की भूखी हैं। वो मुझे नहीं देखती हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। और ये सारी बातें वास को ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। तुम सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। क्या तुमने अपने दम पर कुछ करने की कोशिश की है? और ये सारी बातें ओजू डैनियल सुन रहा होता है। लैंडलॉर्ड कहता है, तुम जैसे अज्ञानी और हिंसक लोग नहीं समझ सकते। दर्द के सबसे निचले श्रेणी में अपनी किस्मत से कोई नहीं बच सकता। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम इसे पार नहीं कर सकते। यह बेकार है। कुछ भी करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। वास्को तो पहले इसकी बातों को ध्यान से सुनता और कहता है, मैंने इसे पार कर लिया। और ओजू डैनियल सुनने के बाद थोड़ा बहुत शौक नजर आता है। हर पिक्चर की तरह यहाँ भी पुलिस लेट ही आती है सब खत्म होने के बाद। लैंडलॉर्ड का बाप कहता है, हेलो पुलिस वाले भैया, प्लीज़ इसे एक बार माफ़ कर दो। और पुलिस वाला इसकी एक भी नहीं सुनता और उसके हाथ में हथकड़ी डाल के उसको ले जाता है। लैंडलॉर्ड जाते हुए भी कहता रहता है, जोई। पड़ोसियों की भी आंखें खुल जाती है और वो हर मोहल्ले की तरह आगे बातें करने लगते हैं। यहाँ क्या हुआ? वहाँ चाकू पड़ा है। अरे मामला क्या है? वास्को ओजू डैनियल से पूछता है, क्या तू ठीक है? अब मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जोई ओजू डैनियल के गले लग गई है। और जोई कहती है, पिग, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है? ओजू डैनियल कहता है, जोई बहुत ज़्यादा काँप रही है। आगे जोई कहती है, तुम्हें अभी अभी बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी। और आप लोग देख सकते हो वास्को देख रहा है और कहता है, फाइनली ये लंबी रात खत्म हुई। ओजू डैनियल कहता है, अरे हाँ, मैं भूल गया। दुकान के बाहर कोई बैठा होता है और वो कह रहा होता है, यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है। क्या वो उस रात टॉयलेट में मर गया? कब आएगा वो? ओजू डैनियल आता है और वो कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मन ही मन में कहता है, वो रात मेरे लिए बहुत लंबी थी। हमें डैनियल की सेकंड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में है और सुबह हो गई है। कुछ लड़कियां कहती हैं, डैनियल आज कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, पहले के मुकाबले आज उसका मूड कुछ अलग है, कितना कूल लग रहा है वो। और बाजू में जैक खराटे ले रहा है। डैनियल रात के वास्को की बातों को सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है, उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमी जा रही है। तभी जोई डैनियल के पास आती है, कहती है, गुड मॉर्निंग डैनियल। डैनियल जोई को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जोई कहती है, कोई भी पैसा आसानी से नहीं आता। मैंने जो कुछ भी कमाया पापा को दे दिया। पापा रिका का 40% कमीशन लेने के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअली जोई ने पापा रिका लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। डैनियल कहता है, ये इतना कुछ झेल चुकी है, ये इसके लिए बहुत बड़ा झटका है। आप सभी को अब पता चलेगा ये यहाँ क्यों आई है। वो पूछती है, वो पिग, नहीं, वो बच्चा, वो कहाँ रहता है? और ये सब वो प्लस करते हुए कह रही है, मतलब प्यार हो गया लड़की को। डैनियल एक कैजुअल सवाल पूछता है उससे, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अब इसका रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हो। जोई अपने आप को पीटते हुए कहती है, जब मेरे पास डैनियल है तो मैं उस पिग के बारे में क्यों सोच रही हूँ? डैनियल एक बेवकूफ़ों की तरह सोचता है और कहता है, मुझे लगता है कि अभी भी ये उसी चीज़ से गुजर रही है। तभी हमें आप सबकी फेवरेट यूई को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, एक्सक्यूज़ मी। अब यूई के चेहरे पे चोटों के निशान होते हैं तो क्लास के बच्चे कह रहे होते हैं, अरे यूई का चेहरा देखो। अरे हाँ, उसे क्या हुआ, उसका चेहरा देखो। तभी डैनियल को उसकी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है। डैनियल कहता है, हाँ यूई, हम किस बारे में बात करें? जैक कहता है, क्या बात है, ये अभी भी उसकी तरफ पूछ हिला रही है। इतना मार खाने के बावजूद यूई बहुत महान है। यूई कहती है, ये रुमाल मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ जैक। और ये सुनने के बाद इसका हालत ख़राब हो जाता है, देख सकते हो। जैक कहता है, क्या मार खाने का इसका दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गई है? यूई कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। थैंक यू सो मच जैक, पिछले दिन के लिए। अब जैक कहता है, मेंजिन देख रही है। मेंजिन से डरते हुए जैक कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो? कल हम मिले थे, तुम सपना तो नहीं देख रही? तभी यूई कहती है, अरे माफ़ करना, क्या इसे सीक्रेट रखना था? यूई लगता है हमारे जैक का जुलूस निकालने के लिए आई है। तभी कुछ लोग
किसी के लाइव स्ट्रीम में तारीफ़ कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसको 52 लोग देख रहे हैं, और हमें किसी का हंसता हुआ मुस्कुराहट दिखाया जाता है और एक और कोई नहीं हमारा ट्यूक होता है। और हमें इससे यही सीख मिलती है कि हार ना मानने वालों की कभी हार नहीं होती। यूही घर जाते हुए सोचती है, जैसा मैंने सोचा था, जैक मिंजिन को पसंद करता है। तभी यूही को कोई आवाज़ देता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी यूही। यूही पूछती है, कौन हो तुम? तभी हमें एक ग्लासेस गाय को दिखाया जाता है जो कहता है, डरो मत, मैं अजनबी नहीं, मैं तुम्हें बिजनेस के लिए देखने आया हूँ। फिर हमें जैक का सीन दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे समझा क्यों रहे हो? मुझसे बात मत करो ना उस बारे में, हम लोग उतने करीब नहीं हैं। और भाई ये अंदर ही अंदर रोते हुए कह रहा है। तभी एक लवर झंडू की एंट्री होती है। वो कहता है, तू यहाँ है? मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था कुत्ते, आज तू यहीं मेरे हाथों से मरे। और आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये योंगली है। फिर मिंजिन कहती है, क्या तुमने फिर से फाइट की? जैक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने में ही मिंजिन बाय बोल के चली जाती है। और ये देखने के बाद जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, वो चली गई मिंजिन। अब तक इन तीनों ने जैक का फेस नहीं देखा है। और ये लोग कहते हैं, टकला कहता है, क्या भाई यही कमीना है वो? क्या तुमने इसे पकड़ लिया? अरे चेहरा तो दिखा। एक काम करो, उसे लेके आओ। उसमें से मोटा कहता है, क्या तुमने इसलिए इस लड़की को घर भेजा ताकि वो तुम्हें मार खाते हुए ना देख सके? अरे मुंडी ऊपर करो। तभी जैक ऊपर देखता है और ये लोग कहते हैं, अरे 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 ये शायद रो रहा है। योंगली कहता है, तू तो गया, तू जानता है मेरा भाई कौन है? ये तीनों कहते हैं, तू ऊपर देख सकता है, हम इतने भी डरावने नहीं है। कितना अच्छा लड़का है। जैक बड़े गुस्से में कहता है, तुम लोग। तभी ये मोटा कहता है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? जैक बड़े गुस्से में इनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों हो? ये लोग जैसे ही जैक का चेहरा देखते हैं, इनकी फटके हाथ में आ जाती है। ये लोग कहते हैं, ये तो। जैक बड़ा ही डरावना लुक देते हुए कहता है, मेरे पास अब कुछ खोने के लिए नहीं है। योंगली स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुझे दिख नहीं रहा है क्या सिचुएशन है? भाइयों सच में ये बेवकूफ़ है। भाई कहते हैं, हाँ। जैक कहता है, तुम सभी एक साथ आ जाओ क्योंकि आज मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। लिटरली यार इसका लुक देखो। आगे जैक कहता है, तुम लोगों की वजह से मिंजिन चली गई। लोग कहते हैं, अरे अरे भाई हमारी बात तो सुन लो। और इसके अगले पैनल पे जैक इनके ऊपर टूट जाता है। इन दोनों में से कोई एक कहता है, जैक आज बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। ब्लैक कैप वाला कहता है, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा वापिस, दर्द हो रहा है। और यही हमारा चैप्टर एंड होता है। सो भाई और बहनों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ओके चलो बाय और टेक केयर, गुड नाइट।